आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और वेक्टर से कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश, ये कह रहा है कि अनुदिश के सदिश मात्रक ज्ञात करना है। मतलब ये कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर आप निकालिए। ठीक है, तो चलिए a वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे यानी मापांक निकाल देंगे तो होगा रूट अंडर i का गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या होगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 1 14 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसका मात्रक सदिश बताइए आप, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर होता है a वेक्टर बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए a वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप, अब बाई में मैग्नीट्यूड जो निकाले हैं वह रूट अंडर कितना है 14 है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का सोल्यूशन हम लोग देख लिए कि किस तरह से निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a वेक्टर बराबर दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस का 2 कैप का द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। तो द्विक अनुपात का मतलब होता है कि डायरेक्शन रेशियो निकालिए और द्विक अनुपात का मतलब होता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए उसका। ठीक है, तो पहला काम कि लिखेंगे हल दिया हुआ है a वेक्टर, तो i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। अब इसका हम मापांक निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। इसका आप क्या करो यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा a वेक्टर बाई a वेक्टर का मॉड। तो a वेक्टर कितना है i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप, बाई में क्या हो जाएगा तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको बताना है द्विक अनुपात। ठीक है, तो द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। देखिए ये जो है i कैप का गुणांक 1 है तो 1, j कैप का गुणांक 1 है तो 1 और k कैप का गुणांक माइनस का 2 है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इसका द्विक अनुपात जो है 1 1 माइनस 2 आया। अब बताना है आपको द्विक कोसाइन, तो द्विक कोसाइन बताना है तो ये होता है x बाई ये होता है a वेक्टर का मॉड। तो ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट फाइनली यदि हम देखें तो i का कैप का गुणांक 1 है तो 1 बाई रूट 6 कॉमा फिर हो जाएगा 1 बाई रूट 6 फिर कॉमा माइनस 2 बाई रूट 6 हो जाएगा और यही क्या बनेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न में बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P 2 3 0 एवं Q -1 -2 -4 को मिलाने वाला एवं P Q की तरफ दृश्य सदिश ज्ञात करना है, मतलब इसका स्थिति बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न का हल लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे कि दिया है तो हल लिखेंगे और 2 बिंदु है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। तो यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ पर आपका Q बिंदु है। ठीक है, अब इसका हम ओरिजिन मान इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर है। तो इसका जो डायरेक्शन है O का डायरेक्शन
P के तरफ है और O का डायरेक्शन Q के तरफ है। यहाँ पे P बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया है 0 3 0। Q बिंदु दिया है -1 -2 -4। अब हमको PQ बताना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा ना। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए OP वेक्टर पहले लिखे, तो OP वेक्टर में ये लिखाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 0k कैप, और उसके बाद होगा OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर में लिखेंगे माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। अब हमको PQ निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। तो बताए थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसमें सीधा मतलब ये होता है कि Q में से P को घटाया जाता है। तो देखो ये हो जाएगा OP वेक्टर माइनस का हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस का हो जाएगा OP वेक्टर। तो ये होगा माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, एक जगह फिर माइनस लिखेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 0k कैप। अब क्या है, इसको ब्रैकेट खोला जाए, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक, माइनस हो जाएगा 2i कैप माइनस हो जाएगा 3j कैप माइनस 0k कैप। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5j कैप होगा, और इसको घटाएंगे 4 में से तो वही 4 रह जाएगा, 0 को घटाएंगे तो, ठीक है। अब ये PQ हो गया। अब यही कह रहा था इसको जो है आपको बताना है, इसका पोजीशन बताना है। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पोजीशन बताने का काम किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ये सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश कह रहा है, मतलब यूनिट वेक्टर इसका निकालना है। एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि मान लेंगे, माना कि R वेक्टर बराबर ये हो जाएगा आपका 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। इसका मॉड निकालिए, तो मॉड हो जाएगा क्या, तो 5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा बताओ, 5 25, 5 1 एकम 1 2 दूना 4, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √30 हो जाएगा। अब इसका जो है इसमें कह दिया कि अनुदिश बताइए, तो अनुदिश का मतलब है कि यूनिट वेक्टर इसका दिखाना होगा। तो यूनिट वेक्टर यानी कि R वेक्टर, इसलिए लिख देंगे R कैप बराबर हो जाएगा R वेक्टर बाई R वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो देखो R वेक्टर क्या है, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप बाई R का मॉड कितना आया, तो रूट आ गया 30। इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो मापांक है यानी कि जो यूनिट वेक्टर का गुणांक है 8 इकाई दिया हुआ उसका परिमाण, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5i माइनस का j प्लस का 2k, अब बाई में लिखेंगे √30। अब इसको गुना कर दिया जाए, 8 बचे 40 i माइनस का 8j प्लस 8 दूनी 16k, अब बटा में हो जाएगा √30, और यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का हल देखा। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं।
ये प्रश्न जो दिया गया है इसी पर आधारित प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप क्या करेंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का हल लिखते हैं। देखिए हल में है दर्शाना है कि 2 वेक्टर दिया है, तो यहां पर क्या कीजिए, माना कि मान लिया जाए कि ए वेक्टर बराबर ये हो गया 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बी वेक्टर बराबर हो गया माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। और देखो एक चीज बताए थे कि संरेख होना, संरेख होगा कब, संरेख कब होता है जब बी वेक्टर जो है लेम्डा ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो बी वेक्टर मेरा यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k बराबर लेम्डा इंटू ए वेक्टर यानी 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। अब यहाँ पर -2 यदि निकाल लिया जाए तो 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बराबर में लेम्डा 2i कैप इंटू में है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो -2 बराबर लेम्डा यानी कि लेम्डा बराबर आ गया -2 और ये संरेख हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिंदु P और Q बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो पहला काम ये करेंगे कि हम लोग 2 बिंदु पहले ले लेंगे। ठीक है, और बिंदु इस तरह से, इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का नाम Q, मान ओरिजिन है ये। तो O देखो, O का डायरेक्शन P के तरफ, O का डायरेक्शन Q के तरफ। अब यहाँ पर बीच में कह रहा है कि अंतः विभाजित करता है, मतलब अंतः कोई पॉइंट है, जैसे ये P Q इसको R मान लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे P जो दिया हुआ है I कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप और Q दिया हुआ है माइनस का I प्लस का j प्लस का k, ये दिया हुआ, इसको मान लिया जाए x y z। ठीक है, अब इसका अंतः विभाजित करता है 2:1 में, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये m के बराबर हो गया, ये आपका n के बराबर हो गया। तब हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन का सूत्र था। ठीक है, जैसे कि बीच में दिया है r तो x y z हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m इंटू बी वेक्टर प्लस m इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, m आपका 2 दिया हुआ है, b वेक्टर है यानी कि b वेक्टर, इसको p को, इसको मान लीजिए, ये आप इसको मान लीजिए क्या, OP को a वेक्टर और OQ को b वेक्टर, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का I प्लस का j प्लस का k, और प्लस में 1 इंटू a वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, बाई में हो जाएगा 2 प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं, 2 से इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो -2i प्लस 2j प्लस का 2k प्लस फिर ये हो जाएगा I प्लस 2j माइनस का k और बाई में होगा 3। ठीक है, इसको जोड़ा जाए तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4j प्लस फिर 2k में 1k घटेगा तो प्लस का 1k बचेगा, बटा में 3 हो गया। और ये